2025 गीतांजलि जी जनरली कैसा होगा? It can be a year of upheavals, problems, and it can also be a year of scams. तो शुरुआत करते हैं पहले मूलांक के साथ। This year is going to be for them. बस प्रिकॉशन ये करना है कि अगर आपको कोई सिचुएशन आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं, वो आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे, इसलिए 4 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए 4 नंबर वालों के लिए मैं खास रेमेडी दूंगी अगले साल, स्पेशली 8 नंबर वालों को। 4 नंबर जो है वो अग्रेशन का नंबर है, राहु का दिमाग, किंग मेकर का नंबर है, किंग का नंबर नहीं है। मगर उसमें अगर 8 नंबर आ गए तो इट इज लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और अमित शाह की जोड़ी, 4 और 8। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो मैरिज के लिए बहुत कंपैटिबल है? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए? 6 नंबर वाले इतना झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। मैं तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि ऐप वालों को कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव मत बताइएगा, पॉजिटिव मैंने ही खुद बताइएगा। काम किया एक ऐप पे। अच्छा। तो सबसे पहले मुझे यही बोला गया था कि आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे। देखिए आजकल है ना, क्या हो गया, इट हैज बिकम अ बिजनेस। तो एक आम आदमी कैसे समझे कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है, इस पे डिपेंड करिए, और ये एस्ट्रोलॉजर गलत है, इस पे मत करिए। लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, दिस इज द पिंक विला पॉडकास्ट। गीतांजलि, आप एक टैरो का रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, तो बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे आज कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए वैल्यू एड इंफॉर्मेशन जा पाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2025 से। हम साल के बस अंत में है, आप सब जानना चाहेंगे कि मेरा 2025 कैसा होगा। तो न्यूमरोलॉजी वाइज जाते हैं 1 से 9 नंबर, जो उनका मूलांक कहते हैं, इसको मूलांक कहते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसको हम मूलांक कहते हैं, राइट। तो मूलांक के हिसाब से जाते हैं। पर उसके पहले 2025 गीतांजलि जी जनरली कैसा होगा? देखिए 2025 को अगर हम ऐड करें टोटल 2 + 2 + 2 + 5, राइट, तो 9 नंबर आ जाता है। मंगल वॉरियर प्लैनेट, अग्रेशन का प्लैनेट। तो इससे सभी को पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वर्ल्ड में, क्योंकि 225 तो जनरली पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा ना। तो जैसे सिचुएशंस आ सकती हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं लोगों के बीच में एंड कंट्रीज के बीच में, एंड देर कैन बी, सिंस इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो, 1 से लेके 9 साल हमारा कंप्लीशन पे हुआ है। तो 9 साल की वजह से उथल पुथल तो आएगी, जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होंगी, रिजीम्स कैन एंड। जैसे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंट्री में आएगी, बट जिसकी कंट्री का नेम से 9 नंबर वाइब नहीं करेगा, उस कंट्री में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी अगर आप इंडिया की बात करें तो 2016 में हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो 2016 जो 25 है उसमें मंगल की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन इट्स अ फिलैंथ्रोपिक नंबर, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन नंबर। अगर आप सुनते होंगे तो 9 नंबर वाले बहुत उदार होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, सुनते हैं लोगों की। तो that energy will create a lot of humanitarian good deeds. You see, people will do a lot of good deeds for other people. और हो सकता है नए लॉज आए जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो। जैसे कोई हॉस्पिटल का लॉ है, किसी को अगर आप बीमार हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए, लाइक दैट इट विल बी अ गुड ईयर। बट ओवरऑल इट कैन बी अ ईयर ऑफ अपहीवल्स, प्रॉब्लम्स, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ ईयर ऑफ स्कैम्स। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पहले मूलांक के साथ। इन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे अगले साल, कि एक तो पहला उनका साल कैसा होगा, दूसरा उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? 1 नंबर का साल तो बहुत अच्छा होने वाला है। जो 1 है उनको आप समझिए ब्लेस्ड हैं, लकी हैं। अगला साल उनके लिए बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से उनको उनके हर काम जो रुके हुए हैं ना वो हो जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको, शादी हो सकती है, आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपके प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ये ईयर। इन्वेस्टमेंट्स भी उनके लिए, बाकी जबकि मैंने बोला है 9 नंबर इन्वेस्टमेंट, मतलब 2025 में इन्वेस्टमेंट से थोड़े से केयरफुल रहना, लेकिन ये इनको नए इन्वेस्टमेंट्स देगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आउट ऑफ द ब्लू। मीन्स दिस ईयर इज गोइंग टू बी फॉर देम। बस प्रिकॉशन ये करना है कि जो चीजें शुरू की है ना, सपोज 10 चीजें आई, 4 ही शुरू करो, बट देखो कि वो कंप्लीट करो। हर चीज शुरू करके आधे में रह जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड देयर इज गोइंग टू बी मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं ना, तो उसकी प्लानिंग वो लोग इस साल से ही कर सकते हैं। अभी हम बैठे हैं नवंबर दिसंबर में, तो इस साल के एंड से ही प्लानिंग चालू कर ले कि अगला साल का जो एनर्जी है वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रिकॉशंस ये है कि अगर पहले से प्लानिंग करके अगले साल में जाए तो काफी फायदेमंद हो सकता है। उनके लिए लकी कलर होगा ऑरेंज। जी हाँ, और अगर वो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करे
हर दिन सुने। जैसे हमेशा ये नहीं है कि हमें संस्कृत इतनी अच्छी आती है कि हम उच्चारण कर सके, तो यूट्यूब पे सुन ले एक सात्विक माहौल में, या कोई टेम्पल में जाके हफ्ते में एक बार सुन ले, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। जी, ये एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं बहुत बार सोचता भी हूँ इसके ऊपर कि क्या अगर हम कुछ श्लोक जो हमको नहीं पता है पर सिर्फ उनके सुनने से भी फायदे उतने ही मिलते हैं? 100%। मैं इसलिए बोलती, जब आप बोलते हैं तो आप वाणी से बोल रहे हैं, बट कान में जा रहा है ना, तो आपको नहीं समझ में आता है, तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि आप सुन लो, वाणी से आपके ईयर्स से अंदर तो जाएगा ही, आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे, आपकी जगह के वाइब्रेशंस बदलेंगे, यू विल बी इन अ बेटर जोन। जी, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो श्लोक का उच्चारण यूट्यूब पे कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू दिस इज कि हमें इतने आसानी से इतने सारे बड़े बड़े श्लोक मिल गए हैं। जी, जी, बिल्कुल। 2 नंबर के लिए साल कैसा रहेगा? अब 2 और 9 की बनती नहीं है, चंद्रमा और मंगल। तो इतनी मतलब चंद्रमा कैसा है, सेंसिटिव है, मूडी है, रोमांटिक है, फेमिनाइन है, और 9 नंबर क्या है, अग्रेशन है, सात्विक है। तो दोनों की वो कहता है कि मैं एक सात्विक प्लैनेट होता है ना, वो जो भगवान की तरफ है, और 2 नंबर को आपको रोमांस चाहिए, आप अपनी डिमांड्स चाहिए, तो इसलिए बनती नहीं। तो 2 नंबर वालों के लिए ओवरऑल साल तो अच्छा जाएगा, लेकिन उनके रिलेशनशिप कॉर्नर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई रिलेशन खराब चल रहा है तो उसमें और प्रॉब्लम आ सकती है। कोई रिलेशन टूट सकते हैं, डिवोर्सेस हो सकते हैं। इसका ये नहीं कि सब 2 नंबर वालों की डिवोर्स हो जाएगी। जी, बिल्कुल। प्लीज, ऐसा नहीं है, बट इट कैन मेक अ सिचुएशन लाइक दिस, देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो अगर ये लोग अपनी भावुकता कम करें, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी कम करें, और थोड़ा सा ये देखें कि ओके दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर अस, तो हम थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में करें, तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी, इनका लकी कलर आप यूज कर सकते हैं वाइट, इनके लिए लकी कलर वाइट बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का नंबर है, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, और शिव पार्वती की वो अगर पूजा करें, जिनका 2 नंबर हैं और जिनका समय खराब है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। जी। 3 नंबर। 3 नंबर गुरु का नंबर, और अभी साल आ रहा है 9, तो 3 और 9 की बनती है। हाँ, क्योंकि 3 नंबर जो होता है ना, वो डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो लोगों को चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो बोलेगा मुझे डोमिनेट करना है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं, मेरे पास तो नॉलेज का खजाना है, मैं नॉलेजेबल गुरु हूं मैं। तो 9 नंबर जो है वो वॉरियर है, तो वो नतमस्तक हो जाएगा गुरु के सामने। जी, इसलिए 3 नंबर वालों के लिए अच्छा साल रहेगा। वो लोग एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको और पढ़ाई करनी है तो वो ये साल पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रैवल वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा। क्योंकि उनको बेनिफिट भी आएगा, तो उनके लिए वो साल अच्छा रहेगा, खराब साल नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर देम। बेटर है, 3 नंबर है तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें हर दिन, नहीं हो तो सुन लो, येलो कलर के कपड़े पहने, केसर का तिलक लगाइए, छोटी छोटी चीजें आप करिए। जी, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वो कलर अपने लाइफ में लेके आना है किसी भी तरह से, जी, बस आप वैसा कीजिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जी। हेल्थ और फाइनेंस वाइज 3 नंबर का क्या सिचुएशन है? हेल्थ और फाइनेंस वाइज 3 नंबर को बेनिफिट रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा। गुरु गुरु और 9 नंबर उसका दुश्मन नहीं हुआ ना, जी, तो जो भी वो स्टेप्स लेंगे वो अच्छे ही लेंगे, उनका ग्रोथ ही होगा। और ग्रोथ लेकिन याद रखे पढ़ने से होगा, एजुकेशन से होगा। तो मैं इसका ये नहीं कि हर जन जाके पढ़ाई कर ले, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं, बट सपोज आई वांट टू डू समथिंग, लेट मी जस्ट समटाइम रिसर्च ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जी, आगे का मैं सोचूं तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा रहेगा। 9 नंबर कोई डैमेज नहीं करेगा 3 नंबर वाले की हेल्थ, ना ही उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी। अमेजिंग। नंबर 4। 4 नंबर वालों के लिए साल ठीक नहीं है, क्योंकि राहु और 9 नंबर की बनती नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब एक अनबन है। 4 नंबर वालों को तकलीफ हो सकती है। जी, 4 नंबर वैसे भी ना बहुत ज्यादा बोलते ना हम लोग उनको डॉन या रॉबिन हुड का नंबर बोलते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना निमोनिक डिवाइस है, आपको एक नंबर 4 नंबर ये हो जाता है। अब 4 नंबर वाले, जैसे आप 4 हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया हूँ। 4 नंबर वालों का ये होगा कि उनको जो जितना फास्ट वो सोचते हैं, वो थोड़ा सा उनको अपनी इस पे स्पीड लानी पड़ेगी, स्पीड में कमी लानी पड़ेगी। जी, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको किसी से कुछ काम करना है तो 1 नंबर वाले से पूछ लो, 5 नंबर वाले से पूछ लो कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जी, तो आपको वो बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज ये 9 नंबर की जो भी तेजी है, 4 नंबर वैसे भी अग्रेसिव रहता है, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई सिचुएशन आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं, वो आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे। इसलिए 4 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए 4 नंबर वालों के लिए मैं खास रेमेडी दूंगी कि उनको 8 मुखी रुद्राक्ष वो पहने,
तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वीट्स, जैसे कोई प्लांट्स के बाजू में स्वीट्स आप डाल दीजिए, कोई ऐसी शक्कर भी डाल दीजिए ना, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चैरिटी कर लीजिए, किसी को मदद कर लीजिए खाने में, दैट विल स्टिल बी वेरी वेरी गुड। कहीं कहीं जाके अगर आपको चाहिए, तो अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, सपोज 4 नंबर की हेल्थ खराब हो रही है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, हॉस्पिटल में जाके एक गिलास पानी पी लिया है। कोई भी हॉस्पिटल में, जैसे इधर अंबानी हॉस्पिटल हुआ, वहां चले जाइए, नॉर्मल कोई टेस्ट करवाइए और एक गिलास पानी पी लीजिए हॉस्पिटल का, वहां रहिए, महामृत्युंजय जाप सुनिए और निकल जाइए, आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी। अरे वाह। इसको प्रिकॉशन के हिसाब से भी अगर आपको करना है तो महीने 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। ओके। फाइनेंस वाइज, फाइनेंस में 4 करवाइए, कोई जल्दी में डिसीजंस ना ले, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी, और लेना भी है ना, मैंने क्या कहा, 1 और 5 की सुन के लेना जी। 4 नंबर के लिए देखिए लकी कलर तो ब्लू है जी, लेकिन अब क्योंकि ये सब इतने प्रॉब्लम्स है, तो मैं यही कहूंगी कि ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले साल के लिए ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। नंबर 5, हाँ, नंबर 5 जो होता है ना, उसकी कोई इतने एनिमीज नहीं रहते जी। हाँ, पर क्या है कि 9 नंबर जो है वो किसकी तरफ जाता है, 1 नंबर की तरफ। 5 को वो प्रिंस को वो थोड़ा सा ऐसा बचकंडा टाइप समझता है, बच्चे की तरह समझता है, तो 5 नंबर वाले के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। सिर्फ इनको अपने कम्युनिकेशन, इनकी वाणी में इनके लिए तो सोच समझ के बोलना है, बाकी इनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी 5 नंबर वाले को कोई भी साल इतना ज्यादा खराब नहीं होता है। अच्छा, सारे नंबर्स उनके लिए अच्छे होते हैं, मतलब या फिर न्यूट्रल है, क्योंकि सबको राजा के पास जाना है तो प्रिंस के पास जाएगा जी, तो वो न्यूट्रल नंबर जैसा हो जाता है। तो 9 नंबर वाले हार्म नहीं करेगा ना 5 नंबर वाले को, क्योंकि वो तो राजा की सुनता है जी। कोई प्रिकॉशंस है फिर भी जो लेने चाहिए? जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन में उनको प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आए तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, 4 के साथ 7 और 8 पहन ले, तो इसकी वजह से जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो चले जाएंगे। इसका कॉम्बिनेशन पहनना है, 4, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन पहनना है, सिर्फ एक 4 मुखी नहीं पहनना है अगर एजुकेशन में आ रहे हैं तो। अब अगर उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको क्या पहनना है, 3 नंबर पहनना है, 7 नंबर पहनना है, 8 नंबर पहनना है और 9 नंबर पहनना है जी। ये रुद्राक्ष के हिसाब से हो गया। अगर 5 नंबर है तो उनके लिए सबसे बेस्ट कलर है ग्रीन। मैं तो रुद्राक्ष समझना चाहूंगा यहाँ पे। हम देखते हैं, हमने बहुत सुना हुआ है, पर इनकी पावर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं। जब रुद्राक्ष पहनते तो आपको कुछ ना कुछ चीजों पे अंकुश लग जाता है। जैसे अगर आपने रुद्राक्ष पहना तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते जी, पर ऐसा नहीं कि आप खा ही नहीं सकते। मैं यही बोलती हूँ, आप खाइए, अपना रुद्राक्ष उतार के रख दीजिए और फिर आप उसको हाथ मुंह धो के पहन लीजिए अगर आपको ऐसा है तो, राइट। बिकॉज रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी प्लेनेट आपका गलत है ना, उसका आप रुद्राक्ष पहन लेंगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी जैसे सपोज अगर मेरे को चंद्रमा, आपका सपोज चंद्रमा खराब, अब चंद्रमा जो है वो कंटिन्यूअस मनी फ्लो देता है, और अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा खराब है या फिर आपकी लोशो ग्रिड में 2 नंबर नहीं है, तो इंट्यूशन का नंबर नहीं है, मनी फ्लो का नंबर नहीं है। अब इसको हमें कॉम्पेंसेट कैसे करना है? अब मैं ये नहीं कहूँगी मोती पहन लो, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो मैं बिल्कुल भी इस इंसान को मोती नहीं पहना सकती, लेकिन मैं गौरी शंकर पहना सकती हूँ। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है जी। अगर मैंने वो प्लैनेट पहना दिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, आपको 100% पॉजिटिव इफेक्ट होगा और वही चीज का इफेक्ट मिलेगा। इसलिए रुद्राक्ष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रुद्राक्ष को जो भी नेगेटिविटी है, अगर आप बीमार हो, पहन लो एक 54 बीट्स की 3 मुखी की माला, ठीक हो जाओगे। कैंसर वाले को भी ठीक कर देगा। अच्छा, हाँ, पर 4 स्टेज नहीं, मतलब सी यू कैन नॉट कॉन्कर डेथ, क्योंकि डेथ इज समथिंग विच इज नो। बट अगर आप बीमार हैं, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो आप 3 मुखी की माला पहन लीजिए जी, बहुत बेनिफिट रहेगा जी। एक आम आदमी का सवाल है गीतांजलि जी, ये कि अगर मुझे रुद्राक्ष पहनना है, अब मैंने कई बार रास्ते में भी लोगों को देखा हुआ है कि बैठ के रुद्राक्ष लिखे होते हैं और वो वहां से बेच रहे हैं, पर क्या वो सही रुद्राक्ष है? या और सही रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है कि ये ऑथेंटिक है और ये शायद मेक बिलीव है? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि सही रुद्राक्ष का बहुत, जैसे मैंने भी जब पहले लिया था तो ये लोग क्या करते, 13 मुखी रुद्राक्ष जो है नेपलीज मिलता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष को तोड़ते हैं, 2 रुद्राक्ष में से एक 13 मुखी बना देंगे। ये गलत है, गलत है। तो आप तो गलत काम कर ही रहे हैं, राइट। तो आपको अगर रुद्राक्ष पहनना है तो सबसे पहले एक ऑथेंटिक पर्सन के पास पहनना है। और अगर आपने एक ऑथेंटिक पर्सन, मैं तो ये बोलती हूँ रास्ते पे से देखो वैसे भी कोई चीज लेनी नहीं चाहिए जी। तो आपको एक ऑथेंटिक डीलर के पास जाना होगा जो अच्छे से रुद्राक्ष बेचता है, जो आपको एक सर्टिफिकेट दे, वहां से आप वो रुद्राक्ष ले सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलता है रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट मिलता है। जो लोग ऑथेंटिक होते हैं वो देते। और आजकल तो मैं बोल रही हूँ इंडोनेशियन लो, क्योंकि इंडोनेशियंस अच्छे होते हैं,
सस्ते होते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हो ना तो किसी बंदे से लो जो इंसान, जैसे सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, भले आप 4 नंबर हो, जी लेकिन किसी और की डेट ऑफ नंबर 4 है, लेकिन उसको जो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए और आपको रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा मैं सिर्फ आपको बोलूं 4 हो तो 8 पहन लो, नहीं, हम्म आपका मैं कॉम्बिनेशन भी देखूंगी, मेलिफिक प्लेनेट क्या है, अभी आपकी 9 साल की दशा क्या चल रही है, जी वो अभी आपको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, वो सारे चीजें देखकर हम एक, जैसे रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट बनाते हैं, वो वैसा करना चाहिए जी आपको। तो दैट इज वाई गो टू अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ रुद्राक्ष सो दैट यू कैन गेट अ बेनिफिट आउट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जी। एक रुद्राक्ष पहनने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस वो नॉलेज। प्रिवेंटिव होता है। जी जैसे मैंने कहा गौरी शंकर पहन लो, वो प्रिवेंटिव होता है। जी, पर अगर खुद की पर्सनली कुछ अगर सहायता करनी हो तो उसका स्पेसिफिक बनवाना पड़ेगा। हाँ जी। जी, ये ज़रूरी था सबको जानना, हम्म। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बाहर हाँ, और पहुंचती बाहर नहीं है। आपको मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष मिलेंगे। जैसे अभी बिल्कुल। कल ही मैंने किसी को बोला, उसकी तबीयत खराब है, उसको डायबिटीज है, उसका लिवर में इशू है, तो मैंने कहा प्लीज आप एक 3 मुखी की माला पहन लीजिए। बोलते नहीं मेरे पास है। मैंने कहा कौन सा है? बोलते 5 मुखी। मैंने कहा 5 मुखी कुछ नहीं करेगा, जी क्योंकि मंगल ही है ना। अगर आपको आपको कोई चीज विजय ला सकता है, आपकी बॉडी में एनर्जी ला सकता है, वो जी। क्या है? मंगल। मंगल। इसलिए आप लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज करना लोग क्यों बोलते हैं अच्छा है, इसलिए नहीं कि भैया करो, मगर इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज से शरीर चलता रहता है, जी। एक मंगल की ऊर्जा आपके अंदर आती है। जी बिल्कुल। नंबर 6। नंबर 6 शुक्र का नंबर है। तो शुक्र है और 9 नंबर है, इनका इतना आपस में दोस्ती नहीं है। ओहो। हाँ, क्योंकि वो कमांडर है और ये शुक्राचार्य है। जी तो क्या है कि शुक्राचार्य जो थे वो थे तो राक्षस के गुरु, और संजीवनी विद्या उन्हें पता थी। जी और 6 नंबर तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेम फेम, आप 6 नंबर के हो तो लाइफ आपकी वैसे ही आसान हो जाती है। जी आपको बोलते ना ब्लेसिंग वाला नंबर मिल गया, दे आर करिस्मेटिक, दे हैव द मनी, दे हैव द अबंडेंस। और अगर आपके पास 6 नंबर हो और आपके पास पैसे नहीं आए, तो हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पैसा ला के दे दे, आपको मिलना है अबंडेंस। जी तो 9 नंबर के साल में इनके जो अगले साल रहेगा, पर आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली 6 नंबर। जी। कोई फिर भी कोई प्रिकॉशन है, जैसे कोई मंत्र हो या कोई श्लोक हो जो? अगर 6 नंबर को कोई मंत्र बोलना है, और सी डिपेंड करता है भी आपको किसके लिए बोलना है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 3 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अमेजिंग। और लकी कलर? लकी कलर अगर हम देखें तो पिंक कलर उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वापस से अभी ये इनका जो होगा कलर जो है 9 नंबर का रेड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्लैश की वजह से हम धीरे धीरे चले जाएंगे। या फिर ग्रीन पहन लो, या फिर आप ऑरेंज थोड़ा सा पहन लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य विल कम टू द रेस्क्यू। अमेजिंग। नंबर 7। केतु। तो केतु का जो साल है वो थोड़ा सा ठीक ठीक ही रहेगा। वापस से केतु और 9 की इतनी नहीं बनती है, तो ये तो थोड़े से परेशान रहेंगे, इन्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है, कंफ्यूज रहेंगे। बिकॉज सी राहु अगर सर है तो केतु धड़ है जी। अब वो धड़ है तो उसके पास सोचने की ताकत नहीं है, लेकिन इंट्यूशन जबरदस्त है। इमोशनल है शायद। इमोशनल तो हद से ज्यादा है, और इमोशनल के साथ ना दे हैव अ विजडम, जी दे हैव अ विजडम विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग। तो इस वजह से मैं केतु वाले के लिए एक ही बोलूंगी, टाइम सही है या गलत है। केतु वाले ने अगर बोल दिया ना कि ये होना है तो वो तो होगा ही, तो अपने लिए पहले गलत मत बोलो, और दूसरी बात है अपने इंट्यूशन पे ही उनको अगला साल निकालना है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये सही है, उनका इंट्यूशन इतना जबरदस्त है ना कि बड़े से बड़े विद्वान फेल हो सकते हैं। अगर उन्हें लग गया कि ये करना है और वो करेंगे, तो बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ेगा। उनको सिर्फ यही बोलना है कि आप सिर्फ अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, बाकी पूरा साल ठीक चलेगा। केतु के लिए अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो 9 नंबर का रुद्राक्ष पहन लीजिए, केतु के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उससे उनका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा। वाणी अगर आपको अच्छी करनी है तो 9 और 10 दोनों नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं जी। और लकी कलर? लकी कलर केतु के लिए मैं अभी बोलूंगी, क्योंकि 9 नंबर का साल है और केतु के कलर्स थोड़े से ग्रेस में चले जाते हैं, तो वापस से मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा आप है ना ग्रीन कलर की तरफ जाइए, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना वो सब चीज को बैलेंस कर देता है। या फिर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा ऑरेंज या ऑरेंज येलो कलर्स पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो केतु और 3 नंबर उनका भी जमेगा, 3 और 1 का भी जमेगा, तो आपको येलो कलर्स भी सूट हो जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर वैसे भी 3 नंबर को कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। नंबर 8, ये नंबर 8 का साल था, शनि का साल था। उनके लिए कहा गया था शुरुआत में कि अच्छा साल है, पर अगला साल कैसा होगा? देखिए 8 नंबर तो वैसे भी नंबर ऑफ स्ट्रगल,
माना जाता है। जैसे केतु को हम नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स मानते हैं, अच्छा। केतु को हम नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और स्ट्रगल्स मानते हैं ना, तो वैसे 8 नंबर का भी लाइफ में ऐसा बोलते ना, जिस तरह से पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चरें होती थी कि वो पहले बहुत मार खाता था, उसके बाद वो इंटरमिशन के बाद वो सबको मारता है, हीरो सबको मारता है, इनके वैसे ही रहते 35 ईयर्स तक ये बहुत स्ट्रगल करेंगे, फिर ये रूल करेंगे जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल 8 नंबर है, ठीक है ना, तो वो रूल भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रही सब 8 नंबर वाले रूल करेंगे, बट इनका 35 के बाद आप देखोगे लाइफ अपने आप चेंज होती रहेगी, बिकॉज कर्म भूमि, कर्म का प्लैनेट है। तो अगर इन्होंने, बट एक चीज है, आपने अगर उसमें बेईमानी करी, क्योंकि शनि को बेईमानी पसंद नहीं है, और आपने गलतियां करी, ग्रीड में गए, तो शनि बोलेगा अब मैं तुम्हारे बाकी के 35 साल भी खराब करूंगा, 40 साल खराब करूंगा। तो वो एक चीज उनको देखनी होगी अगले साल, स्पेशली 8 नंबर वालों को अपना ईगो चेक में रखना चाहिए और किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपके बॉस हो, आपके घर वाले हो, अगर वो चीज़ ये करेंगे अगले साल, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी 9 नंबर से। अदरवाइज 8 और 9 की इतनी खास बनती नहीं है जी। कोई श्लोक 8 नंबर वालों के लिए? देखिए, शनि का सबसे अच्छा श्लोक तो उनके लिए हनुमान चालीसा होगी जी। वो अगर वो करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 8 नंबर वाले को मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी तुम सूर्य को जल दो, क्योंकि वो एंटी नंबर है 1 और 8। तो फिर भी ये 9 नंबर उनको ठीक रहेगा। उनका 2026 में उनको प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती है। अच्छा, वो 26 और बुरा रहेगा। 1 नंबर आ गया ना, एंटी नंबर आ गया जी, तो उनके लिए 2026 बुरा रहेगा। ओहो। 9 नंबर 9 नंबर, अभी 9 नंबर यार बहुत नहीं, पर 9 नंबर के साथ 9 नंबर अग्रेशन बढ़ेगा इन लोगों की लाइफ में। अच्छा, झगड़ा करेंगे ये लोग। जो भी आप देखोगे ना नंबर्स, जो कंट्रीज के नंबर 9 पे आ रहे हैं, हाँ। उस कंट्रीज में उथल पुथल हो सकती है। अच्छा, तो वो भी प्रॉब्लम है ना। इंडिया 9 पे आता है। इंडिया का टोटल आता है I155 + 4 9 9 + 1 10 10 और 11, करीबन 11 पे आता है इंडिया का टोटल। पता नहीं, जस्ट चेक है इंडिया का टोटल कितने पे आता है। शेल्डियन के हिसाब से 3 पे आता है, इंडिया का टोटल 3 पे आता है जी। तो कुछ इतना नहीं होगा, जितना स्पिरिचुअल इंडिया होगा हाँ, उतना बढ़ेगा जी। हम तो हैं ही स्पिरिचुअल। हाँ, नहीं बट स्पिरिचुअल हम बोलते हैं, फिर हम प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल, सात्विक बनो ना जी। अभी वो एनर्जी है सात्विक की। तो इस वजह से जो कंट्रीज का 9 नंबर पे आएगा ना, उस कंट्रीज में आप देखोगे अनरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, अनरेस्ट बढ़ेगा, परेशानी होगी। तो इसलिए मैं जो कहती हूँ ना कि अगर बोल रहे सिविल वॉर होगा, ये होगा, मुझे इंडिया में सिविल वॉर एटलीस्ट 1 साल तक नहीं दिखता है जी। ये बाहर कहीं हो सकता है। ये बाहर कहीं हो सकता है, हमारा नंबर ही नहीं है वो जो हमें परेशानी हो। जी जी जी। कोई श्लोक, कोई मंत्र? आप गणपति जी के मंदिर में चले जाइए जी। 9 नंबर वाले मंगलवार को गणपति जी के मंदिर में चले जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। विघ्नहर्ता है जी, कोई इशू होगा ही नहीं। अमेजिंग। और अगर आप 9 नंबर हो तो सबसे ज्यादा क्या करना है, सूर्य की शरण में जाना है। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलिए, आपकी सब लाइफ ठीक हो जाएगी। रेड कलर भी, अगर आप रेड कलर अवॉइड करें क्योंकि वैसे भी अग्रेशन का है जी। तो रेड कलर नहीं पहनना है। अगर आपको कुछ अपने लिए लकी रखना है तो आप ऑरेंज कलर अपने साथ रख सकते हैं, येलो कलर अपने साथ रख सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा। जैसे आपने रुमाल रख लिया, कोई कपड़ा रख लिया अपने साथ, वो भी चल जाएगा। जी, अच्छा। क्योंकि हम ये नंबर्स और न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, मैं कुछ कंपैटिबिलिटी जानना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा और आप मेरे को बताइए कि इस सिचुएशन में कौन से 2 नंबर आइडियल नंबर्स बनेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे कि पहला है, कौन से ये 2 नंबर है जो अगर साथ में काम करें तो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं? तो 1 और 9 नंबर बिजनेस पार्टनर अच्छे बन सकते, 1 और 1 नंबर भी अच्छे पार्टनर्स बन सकते, लेकिन उनमें से एक जन को अपना ईगो कम करना पड़ेगा। अच्छा। 1 और 3 भी अच्छे पार्टनर्स बन सकते, क्योंकि 3 भी बिजनेस का नंबर होता है, 1 भी ये होता है, लेकिन 1 को कभी कभी 3 की सुननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही इगोइस्टिक प्लैनेट है। अभी आपको बिजनेस करना है तो वो 1 और 5 नंबर भी अच्छा है जी। और 5 हमेशा 1 की सुनेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 और 9 नंबर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और 1 और 5 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। जी। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो मैरिज के लिए बहुत कंपैटिबल है, जो आप हमेशा रेकमेंड करते हैं अगर आपको कोई पूछता है? अगर है ना आपका 1 और 2 है, सूर्य अगर मेल का हो और चंद्रमा 2 नंबर फीमेल का हो, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग 1 राजा को बोलते हैं और 2 नंबर रानी को बोलते हैं, तो राजा रानी का तो पेयर सबसे अच्छा रहेगा जी, राइट। और अगर आपको देखेंगे तो 1 और 9 नंबर भी काफी कंपैटिबल रहेंगे, 1 और 3 भी काफी कंपैटिबल रहेंगे, राइट। 3 और 6 का हम कभी भी कंपैटिबिलिटी नहीं बोलते मैरिज के लिए जी।
मैरिज के लिए हम कभी भी मना करते हैं 3 और 6 नंबर। अदरवाइज सारे के सारे नंबर्स देखिए, अगर आपको ना सक्सेसफुल मैरिज चाहिए ना, तो आप देखिए आपके पास 5 और 6 नंबर हैं क्या। नंबर 5 हो गया तो वो इंसान व्यक्ति बैलेंस कर लेगा लाइफ में। तो अगर आप देखेंगे ना कि अगर एक नंबर के साथ 5 नंबर, देखिए जो बिजनेस के लिए आएंगे वही काइंड ऑफ सिमिलर मैरिज के लिए भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे बेस्ट योग तो 1 और 2 का लगता है। 1 और 2 का बेस्ट ही हो गया। चलो फिर जो देख रहा है वो सोच सकता है, वो सोच सकता है। हाँ। ऐसा कौन से 2 पैर है जो आपको लगता है साथ में कभी भी काम करेंगे किसी भी चीज में तो हमेशा एक सफलता पाएंगे? कौन से 2 पैर हैं जो उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी? देखिए मैं है ना इसमें थोड़ा सा अलग जाऊंगी बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट से, क्योंकि मैंने पर्सनली क्या देखा है कि अगर एक गुरु के साथ 8 नंबर की कंपैटिबिलिटी बैठ गई, क्योंकि शनि जो है ना वो सोच का धीरे प्लैनेट है, और कितने समय पे गुरु जो है ना वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, तो शनि वाला हमेशा उसको पीछे लेकर आएगा। देखो आपको यहाँ नहीं बोलना है क्योंकि डिप्लोमेटिक भी होता है शनि जी, आपको रोकता है गलत काम करने से। तो अगर आपको सही 8 नंबर वाला मिल गया ना तो भी आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। वो अगर आपके डेडिकेटेडली आपके साथ काम करेगा तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, क्योंकि जो एक गुरु में ईगो आता है, लेकिन एक 8 नंबर वाले के पास एक विजडम है और वो आपके 10 स्टेप्स आगे देख सकता है जो गुरु देखेगा नहीं। बैलेंस है। वैसे ही 1 और 9 का तो बैलेंस होगा ही, वो बाकी सारे नंबर्स आप बोलोगे 1 और 9, 1 और 1, 1 और 5 वो सब चलते रहेंगे, लेकिन मुझे 3 और 8 नंबर भी बहुत पसंद है। और दूसरा 4 और 8 नंबर का अगर आप कॉम्बिनेशन ले ले, शादी में नहीं वर्क लाइफ में जी, अगर आपने 4 और 8 का भी कॉम्बिनेशन ले लिया, आप 4 नंबर और 8 नंबर बोलते साथ में अच्छा नहीं है, शनि है, राहु है। मैं थोड़ा सा वापस से विपरीत इसलिए जाऊंगी क्योंकि 4 नंबर जो है वो अग्रेशन का नंबर है, राहु का दिमाग जी, क्या दिमाग है उसका, उस दिमाग पे चलो रंग से राजा बन जाओगे जी। अगर आप उसके दिमाग पे चलो तो किंग मेकर का नंबर है, किंग का नंबर नहीं है जी। मगर उसमें अगर 8 नंबर आ गए तो इट इज लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और अमित शाह की जोड़ी 4 और 8 जी। बिकॉज बट यू हैव टू गिव स्पेस टू ईच अदर। अगर आपने मुझे कुछ बोला, अब आप 4 हो और मैं 8 हूँ, अगर आपने मुझे कुछ बोला तो मुझे उस चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 नंबर वाले की सुनी नहीं तो उसे बहुत बुरा लग जाता है। ईगो तो बहुत ज्यादा है, और 8 नंबर भी अगर 4 को समझा रहा है तो वो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। तो दोनों को अगर एक दूसरे की सुनेंगे ताकि आगे ज्यादा हित की बात हो तो यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे की सुनना चाहिए जी। श्योर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए? 4 और 8। अच्छा, राहु का नंबर है, अगर आपने दुश्मनी की वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर से भी आपके साथ दुश्मनी निकालेगा जी। और 8 नंबर है, वो भी कनिंग है, कर्मों के देवता है, वो एक तरफ है, मगर वो फिर क्या करेंगे कि आपने उनको हर्ट किया, आपने अपना कर्म भी खराब कर दिया, राइट। अब वो है ना आके, मैंने क्या कहा था, आगे के 10 स्टेप छोड़ेंगे, सोचेंगे। तो जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो इंसान आपका हाथ छोड़ देगा जी। या फिर वो इस तरह से करेगा कि आपको परेशानी दे दे। दूसरा एक नंबर से बहुत मैं बीवेर रहती हूँ, 6 नंबर। अच्छा, 6 नंबर वाले इतना झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। नथिंग अगेंस्ट द ऑडियंस, आपके लिए जरूरी है ये, मैं आप लोगों के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये साइंस से पहले मेरे कुछ दोस्त थे जिनका 6 नंबर है जी। मैं सोचती थी यार ये इंसान ऐसे, अभी इसने इस तरह बोला, इधर ये बोला, ऐसा कर क्यों सकता है, क्योंकि मैं 3 नंबर हूँ। ये मेरे भाईजे में घुसता ही नहीं कि कैसे आप किस यू कैन जस्ट मैनिपुलेट। 3 नंबर वाला मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, वो मुंह पर बोल के निकल जाएगा बिल्कुल। और 6 नंबर वाला बोलेगा अच्छा इसमें मेरा फायदा है, चलो मैं इसमें करूँ। तो 6 नंबर वालों से भी दुश्मनी नहीं करो, कब क्या आपके साथ कर दे पता नहीं चलता है। तो बहुत डिप्लोमेटिकली उनका साथ जरूरी है जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 नंबर वालों को हटा दो, वही नंबर आपको सब कुछ देने वाला है। तो आपको एक 6 नंबर वाले को कोई मिल गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, उसकी बुद्धि से चलो। इसीलिए जो लोग बुद्धिशाली है ना उनको आप एनिमी मत बनाओ। बिल्कुल, मेक सेंस। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी स्ट्रगल हमेशा उनके साथ रहता ही रहता है, और वो क्या कर सकते हैं कि अपना स्ट्रगल थोड़ा दूर कर सके? 7 नंबर जी, कितनी भी मेहनत करे कुछ सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हमारे शायद क्या नाम है वो क्रिकेटर धोनी, ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि धोनी खुद 7 नंबर जी। लेकिन अगर आप देखेंगे उनकी स्ट्रगल कितनी थी, काफी लंबी थी। 7 नंबर के लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, लेकिन जैसे मैं कहूंगी कि उधर उनको सिर्फ एक ही चीज करनी है,
उन्हें किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करना है जी। और वो क्या कर सकते हैं अभी जैसे 7 नंबर की अगर हम एनर्जी देखें तो स्ट्रगल की एनर्जी है। तो जैसे फर्स्टली उनको इंट्यूशन पे जाना है और नेम न्यूमरोलॉजी उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपना नंबर 5 पे वाइब्रेट करें या 6 पे वाइब्रेट करें। ओके। 7 नंबर को 6 जमेगा और 5 भी जमेगा, तो उस पे वो अगर उन्हें वाइब्रेशन पे ले आए जी। तो सक्सेस के अंदर उनका 40% फर्क 100% पड़ेगा। अब लोग डर जाते हैं हमें नाम चेंज करना है, नाम चेंज करना है। मैं बोलती कहीं मत चेंज करो, अपने ईमेल पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर लो, अपना कहीं नाम लिखा है वहां कर दो, 24 बार दिन में ग्रीन पेन से लिख लो, उतना तो कर ही सकते हो ना। अच्छा, इतने में फर्क पड़ जाता है? इसमें ही अपने आप फर्क पड़ जाता है। अमेजिंग। और एक तो नेम न्यूमरोलॉजी करें और एक यंत्र पहन ले, एक गायत्री यंत्र आता है वो पहन ले, उससे भी उन्हें बेनिफिट हो जाएगा जी। प्लस अपने इंट्यूशन पे रहे और अपना हार्डवर्क नहीं छोड़े, किसी पे ट्रस्ट ना करे जी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बोल रहा है कि अरे मैं बहुत तुम ये 50 लाख दे दो मैं करूंगा, और वो उसका जिगर का फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वो 50 लाख क्या 5 रुपया भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिल के राजा होते। तो दिल से वो लोग सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, उनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती। देखो इंटेलिजेंट बहुत होंगे जी। दूसरों को एडवाइस देने के लिए बहुत होंगे, लेकिन जहां उनके इमोशंस आ गए ना वो सामने के फॉल्ट्स के लिए ब्लाइंड हो जाते, तो वो नहीं करना है। तो वो स्ट्रगल का नंबर है। दूसरा 8 नंबर स्ट्रगल का, ये 2 नंबर्स तो स्ट्रगल के हैं ही हैं जी। और इनको 8 नंबर को तो 6 पे भी वाइब्रेट कर सकता है और 5 को उनको कोशिश करनी चाहिए नेम न्यूमरोलॉजी करे अपनी। अच्छा, पर ये आपने बहुत 100% अच्छी फर्क चीज पड़ेगा। कही, क्योंकि मैंने जिनसे भी बात किया है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए इतने सालों में, मैं समझा इतना हूँ कि लोग नाम चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो हैसल में नहीं जाना चाहते कि सब हाँ। जगह पे डॉक्यूमेंट चेंज करो। पर अगर ये बेयर मिनिमम करें, जैसे ईमेल आईडी या ग्रीन पेन से नाम लिख ले, हाँ तो भी फर्क पड़ता है। 100% फर्क पड़ेगा। इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो, ईमेल करो अपने आप को, जहां आपका नाम है, सपोज आप कहीं जहां बैठे रहते हो वहां पे अपना नाम चेंज करके लिख दो। अच्छा। अपने साउथ वेस्ट पे अपना नाम डाल दो नया जी, वाला, जी। बस उसको देखो 5 मिनट बहुत हो गया। मैनिफेस्ट ही तो करना है, बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी तो मैनिफेस्ट करनी है। फिर अगर आपको बहुत सूट हुआ तो आप 1 साल के बाद चेंज करो, 1-1.5 साल के बाद। जी। मैं तो बोलती हूँ वो भी मत करो, सिर्फ इतने सारे प्रैक्टिसेस कर दो तो भी आपका नाम चेंज। आपके लाइफ में वो एनर्जी, आपको एनर्जी को लाना है, बस वाइब्रेशंस पे खेल रहे हैं। वाइब्रेशंस पे खेलिए। जी बिल्कुल। जस्ट चेंज द वाइब्रेशन ना। मेक सेंस, मेक सेंस। मैं जब आप पे रिसर्च कर रहा था तब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में पता चली, वो थी आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब मैंने ये पहले कभी सुना नहीं है, पर इसका कनेक्शन जितना मैंने पढ़ा है कि आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। अगर मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता पाएँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है? आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने चित्रगुप्त भगवान का तो नाम सुना है? बिल्कुल, जो खाता लिखते हैं सबका। खाता लिखते हैं जी। बस, बुक ऑफ लाइफ। तो आकाशिक रिकॉर्ड एक सेलेस्टियल लाइब्रेरी है जिसके पास हम वी कैन गो थ्रू अ मेडिटेशनल प्रोसेस एंड यू नीड टू बी अट्यून्ड फॉर इट। हम कुछ अट्यूनमेंट्स देते हैं जी। वो अट्यूनमेंट्स के बाद आप किसी का भी खाता खोल सकते हैं, परमिशन रिक्वायर्ड है। अच्छा। मैं बहुत सारे जन को देखता हूँ, देखती रहती हूँ पॉडकास्ट पे, सलमान खान ये थे, शाहरुख खान ये थे, बट आपके पास तो परमिशन ही नहीं है। जी। सलमान खान थोड़ा आके आके बोले कि आप ये है। यू कैन नॉट ओपन एनीबॉडीज आकाशिक रिकॉर्ड्स विदाउट परमिशन। दैट्स द फर्स्ट लॉ। जी। सी दिस यूनिवर्स इज ऑन सर्टेन लॉज। एब्सोल्युटली। मैं आपके अगेंस्ट जाके आपके घर नहीं आ सकती, तो मैं किसी का आकाशिक कैसे खोलूंगी? लेकिन वो लाइब्रेरी में जाके मैं अपना खोल सकती हूँ। सपोज आपने कहा कि मैं पास्ट लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो मैं आपकी पास्ट लाइफ में जाके देखूंगी कि आपने क्या कर्म किए जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उस कर्म को हम रेक्टिफाई करते हैं, फिर हम कुछ उनको रेमेडीज देते हैं, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या मिरेकलस रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। मेरे पास एक लेडी आई थी सीखने, मेरे पास तो उसकी टेस्टिमनी है, क्योंकि मैं टेस्टिमनी उन्हीं लोगों की लेती हूँ जिनकी लाइफ में फर्क है। बिल्कुल। और अभी जो हम आकाशिक क्लास कर रहे हैं, अमेजिंग क्लास है। वो लेडी ने एक ही बार मेरा मेडिटेशन किया था। अच्छा, आर्कएंजल, हम इनको आर्कएंजल मेटाट्रॉन के नाम से जानते हैं अगर आप वेस्ट का ले तो, और इंडिया में हम चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं। अलग अलग ट्रेडिशन में उनका नाम अलग अलग है, बट एनर्जी सेम है। तो जब उन्होंने वो मेडिटेशन किया, शी हैज रिटन, मुझे दूसरे ही दिन few लाख रुपीस मिल गए जो मुझे इतने टाइम से नहीं मिलते। मैं डिप्रेशन में थी, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। मेरे को लाइफ में, मैंने 1 महीने में घर चेंज कर दिया, तो मैं 3 साल से नहीं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं इधर बोलूंगी ना, फेथ। अगर आपको ये फेथ है कि डॉक्टर गीतांजलि बोल रही है आकाशिक हेल्प करेगा, और आपने जो मैं बोलूंगी वो फॉलो किया, आपके लाइफ में भी फर्क पड़ जाएगा। जी।
आपको इस सीखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने 3 to 5 रीडिंग्स करिए हमारे साथ और आप वो फॉलो कीजिए जो हम कहते हैं, आपके लाइफ में 100% फर्क पड़ेगा। थोड़े समय पहले मैंने एक जन की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की थी, वो कैलिफोर्निया में थी जी तो मैं उनका जॉब लॉस हो गया था, तो मैं जा रही थी तो मैंने सोचा, मैंने उनको सडनली मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, तो मैंने बोला मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कहीं भूकंप आ रहा है, तो बोलते हैं इट्स वेरी सरप्राइजिंग आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि आप ये कैलिफोर्निया में भूकंप बहुत आते हैं। मुझे ये बात उस वक्त पता नहीं थी। मैंने जी। कहा मैं आपको फिर एक ही चीज बोलती हूँ जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है आकाशिक से, कि आप कैलिफोर्निया से दूर जाके जॉब ढूंढिए, यही इंडिकेशन है कि आपका जॉब आपसे दूर रहेगा। जी, पर क्या आप वाक़ई आकाशिक रिकॉर्ड से ये भी जान सकते हैं कि पिछले जन्म में मैं कौन था, क्या कर रहा था? ये सारी डिटेल्स आता कैसे है? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैं जब जा रही थी आकाशिक में तो मुझे लगा कि धरती फट गई। जी। आपको ऐसे बॉडीली फीलिंग्स आएंगे, आपको इमेजेस आएंगे, जी। आपको एक नंबर फ्लैश करेगा, उसमें आपको रहना है आधा घंटा। आपको धीरे 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 आपको एक स्टोरी पता चलेगी कि ये बंदे ने ये किया था, इसने इस तरह का काम किया था, और वाकई में वो चीज, जैसे एक लेडी थी उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो मेरे पास आई क्या हुआ, तो मैंने कहा कि आप है ना एक लाइफ में बहुत बड़े पंडित थे और आपके पास बहुत सा मठ था, लोग आपको आके पैसा देते थे और वो पैसा आप मिसयूज करते थे, तो इसलिए आज आपको पैसे की फाइनेंशियल इश्यूज है। जी। फिर हमने रेक्टिफिकेशन दे दिया। अब लोग कहते हैं कि इतना आसान से रेक्टिफिकेशन होता है, बिकॉज देर इज अ लॉ ऑफ फ्री विल ना, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी जाके प्रायश्चित करेगा तो आपको सी नथिंग इज, भगवान ये नहीं कहता आप गलत हो, आपको खुद के कर्मों का फल मिलता है। जी। तो जो रेक्टिफिकेशंस हम सजेस्ट करेंगे विच आर चैनल्ड बाय द क्रिएटर ओनली, तो वो करेंगे तो आपका 100% आपका बेनिफिट होगा। और दूसरा मैं ये बोलती हूँ थोड़ा सा चैरिटी कर लो साथ साथ। मैंने आपकी एक इंटरव्यू में देखा जहाँ आपने कहा कि आप पास्ट लाइफ की चीजें चेंज कर सकते हैं। आकाशिक में करते हैं ना, क्या हम एक्चुअली चेंज कर सकते हैं? क्या हम कर्म बदल सकते हैं? ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ जानना कि अगर चाहता हूँ, आपने हाँ। कुछ गलत किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, कम हो जाएगी, मिलेगी लेकिन कम हो जाएगी। जैसे पास्ट लाइफ का क्या बेनिफिट है, देखिए पहली बात तो ये देयर इज समथिंग नोन एज पॉजिटिव कर्मा। जी। अगर वो कर्मा आपकी लाइफ में चेंज होना है, आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जाओगे ही जाओगे, वो आपको रिजॉल्व करेगा ही करेगा और आपके लाइफ में फर्क आएगा ही आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपने पिछले जन्म में जाके वहां पे जो किया है वो लोगों से क्षमा प्राप्ति करी। मैं ये नहीं करी बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं तो थोड़ा सा इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आपने छोटा मोटा किया है, और क्या होता है, सी अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट योर माइंड। आप अपने माइंड में बोल रहे हो कि मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपसे माफी मांग ली, अब है ना आप देखो लाइफ कैसी आगे है तो मेरी लाइफ अच्छी है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस कम्स। जी। द माइंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड आपका 10% है और सबकॉन्शियस 90% है। कौन सा स्ट्रांग है? सबकॉन्शियस। डू यू नो वेयर सबकॉन्शियस इज? नो। तो सबकॉन्शियस पे एक्सेस आप सिर्फ मेडिटेशन और हिप्नोसिस से कर सकते हैं। पास्ट लाइफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, यानी कि वो उसके रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। जैसे आप थ्रू प्रॉपर वे जो प्रोसेस से अगर आप पास्ट लाइफ पे जाएंगे, आपने वो नेगेटिविटी जब आपने निकाल दी, माफी मांग ली, गिल्ट रिलीज कर दिया, एंगर रिलीज किया, तो जब हम सोते हैं व्हेन वी आर स्लीपिंग, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड से बाहर निकल जाते हैं, दे आर थ्रोन आउट। ओके। दिस इज नोन एज क्लेंजिंग ऑफ द माइंड। ओके। बिकॉज नाउ आई नो, ओके मैंने ऐसा किया है, अब मैं आगे नहीं करूंगा, फेंक दिया। अब जब माइंड से, जैसे ये रूम है, ये रूम में कोई गंदगी है, मैंने उस सफाई कर दी तो गंदगी रहेगी नहीं, बिल्कुल, बस उतना करना है जी। और माइंड ऑलवेज रीड्स द टॉप मोस्ट फाइल। तो अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने बोला आई हैव अ जॉब, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला आई हैव अ जॉब, यू हैव अ जॉब, तो आपका जॉब रहेगा जी, कुछ नहीं होगा। और मैनिफेस्टेशन है ये। हाँ, ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन, बट ऐसा नहीं है आई वांट अ जॉब, आई वांट अ जॉब, आई वांट अ जॉब, कॉन्शियस माइंड से नहीं है। आप जा रहे हैं एक प्रोसेस से पास्ट लाइफ में, वहां पे आपने क्या गलत किया अपने फादर के साथ, अपने बॉसेस के साथ या लोगों के साथ, उनसे क्षमा मांग के जब आप ये गिल्ट निकालेंगे, एंगर निकालेंगे, उनके कर्सेस निकालेंगे, क्योंकि वो सारे आपके डीएनए में, बॉडी में है, और वो नाइट में 7 डेज 15 डेज तक वो साइकिल चलती रहती है, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम डाल दिया जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में।
फिर आप देखोगे वो इंसान का थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है। फिर हम दूसरा सेशन करते हैं। ये एक सेशन का नहीं है, जी। यू नीड टू डू मिनिमम 5 to 7 सेशन। लाइक आई हैड अ पेशेंट, कैंसर है उनको और हम उन पे काम कर रहे हैं और थर्ड स्टेज पे है। थर्ड डिग्री थर्ड स्टेज पे है। लेकिन जो चीज़ों से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, अब उनको बेनिफिट मिलना चालू हो गया, बिकॉज उनको खुद को ही सब चीज़ों, अपने फादर पे, मदर पे, फैमिली पे गुस्सा था। सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? आप किसी का एंगर निकाल रहे हैं। आपको भी पता है एंगर इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन। सी, लिटिल बिट ऑफ एंगर इज रिक्वायर्ड। Yeah. पूरे टाइम आप एंग्री होते रहेंगे, इट्स नॉट अ पॉजिटिव इमोशन ना। तो जब आप अपने स्लीप पे, आप लोग जब हम सोते हैं तो हमारे लाइफ में चेंजेस तो आते हैं ना, बिल्कुल। हम फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल। वैसे जब नेगेटिविटी निकलती है तो आप फ्रेश करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर इन्वाइट करेंगे। अभी सबकॉन्शियस माइंड किधर है? आप जाइंट व्हील पे बैठे हैं, जी। जाइंट व्हील से नीचे उतरते हैं, आपको इधर एक हॉलोनेस लगती है, बिल्कुल। दैट्स द सेंटर ऑफ योर माइंड। ओके। और वो जो माइंड है वो उधर से आपको हॉलोनेस और खिंचाव क्यों दिखता है? बिकॉज देयर आर टू मैकेनिज्म, फाइट एंड फ्लाइट। तो उसको फाइट और फ्लाइट है और फियर ऑफ फॉलिंग है। हाँ। तो उसको लगता है, माइंड को ये नहीं दिखता है कि मैं इस पे बैठा हूँ, वो कॉन्शियस माइंड को दिखता है। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ महसूस हो रहा है मैं गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर रहा हूँ, क्योंकि उसका काम सर्वाइवल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट्स द सेंटर ऑफ योर माइंड। सो माइंड एग्जिस्ट। जी। अभी भी आप बैठे, आपका माइंड, मेरा माइंड मिल रहा है, हम सारे इस रूम में बैठे, उन सबका माइंड मिल रहा है। जी। बिकॉज 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, नीचे 3 फीट, सारे माइंड्स एक मिल साथ रहे हैं, हैं। एक साथ। जी। तो इसीलिए बोलते हैं ना, थोड़ा सा बाउंड्री रखना चाहिए। हीलिंग के बाद आपको क्लेंजिंग करनी चाहिए, बिकॉज आप किसी के माइंड में जाके, टैरो का किसी का माइंड में जाके, उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आप जवाब देते हो उसको। जी। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट क्या होता है? पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, सपोज मैं किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाऊं, हाँ। पिछले जन्म में लेके जाऊं। जी। जैसे आपने पूछा कि गीतांजलि अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ। तो ऐसा क्या है कि मुझको मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ। तो आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मुझे ये चाहिए, जी। सबकॉन्शियस माइंड में तो तुझे मिल नहीं सकता क्योंकि तेरा कर्म खराब है। तो वो कौन सा कर्म खराब है, उसको रिलीज कर दिया 3 to 5 पास्ट लाइफ में। तो अब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सेम लैंग्वेज बोल रहा है जी। कि देयर इज नो बैरियर एंड यू विल सी द मैनिफेस्टेशन विद इन 3-6 मंथ्स। आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। जी। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप इशू है, मैंने आप पे काम किया, आपकी वाइफ पे काम नहीं कर पाई, जी। तो फिर 50% इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, वो सब चीज़ों में 100% इफेक्ट आता है। जी। और आप जब किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो उसका तरीका हिप्नोथेरेपी है? हिप्नोथेरेपी है। एंड हिप्नोथेरेपी वो इस तरह का स्टेज हिप्नोसिस नहीं है, जी। इट्स अ क्लिनिकल मेथड ऑफ हिप्नोसिस। क्या होता है? क्लिनिक्स में समझाइए थोड़ा सा। देखिए, क्लिनिक्स में एक इस तरह का क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बोलते हैं हाँ। उनको। दिस इज ओनली यूज्ड फॉर क्लिनिक्स, ओके। दिस इज ओनली यूज्ड फॉर थेरेपिस्ट। जहाँ इंसान कंप्लीटली भूल अवेयर जाता होता है। है ना, नहीं भूलेगा। आप अच्छा। कभी भी नहीं भूलोगे, ओके। आप अवेयर रहोगे। हाँ। अगर मैं आपको पहली बार लेकर गई तो आप तो और अवेयर रहोगे। इसलिए धीरे 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 आपका जो कॉन्शियस माइंड की जगह आप वो मेमोरी में पहुंचते हो। सपोज अगर मैंने बोला आंख बंद कीजिए और आप 15 साल की मेमोरी में जाइए, जी। और 15 साल में बताइए क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ मेरे को ये हो गया, वो हो गया। तो बोले ठीक है, आंखें खोल दो, वापस आ गए। तो आपने क्या किया, अपनी 15 साल की मेमोरी ट्रिगर की। तो क्या आप 15 साल के हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर वहां पे कोई नेगेटिव मेमोरी वो रिलीज करनी, वैसे हम आपको 0 तक लेके जाते हैं वूम में, फिर हम आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। क्योंकि क्या है, पर आदमी अवेयर रहता है करंट सिचुएशन से। अभी 7 नंबर आपको मिला, 8 नंबर आपको मिला, क्यों मिला? जी। आपने पिछले जन्म में गलत कर्म किए हैं ना, तो इसलिए आपको मिला है, और सबको मिलेगा। जी। एवरीबडी हैज टू गो टू 1 to 9 ना। फिर आपने गलत कर्म किए, जैसे 10 नंबर वाले जो लोग होते हैं, थोड़ा सा अलग जा रही हूँ, 10 नंबर वाले लोग जो होते हैं उनका पूरा कर्म 0 होता है। तो इस जन्म में जो उन्होंने पॉजिटिव कर्म किया या नेगेटिव किया, वो डिसाइड करेगा उनकी नेक्स्ट लाइफ को। अच्छा। दे कम विद अ क्लीन स्लेट, इनको हम बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। पर गीतांजलि जी, ये तो चलिए आपके पास मेरा नॉलेज था। फेथ है। हाँ, फेथ है और आपके पास नॉलेज है, तो आप समझ पाए कि ये सही है या गलत है। पर एक आम आदमी कैसे समझे कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है, इस पर डिपेंड करिए, और ये एस्ट्रोलॉजर गलत है, इस पर मत करिए? देखिए, आजकल है ना, क्या हो गया, इट हैज बिकम अ बिजनेस। जी बिल्कुल। आप है ना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स पे जाइए। अगर आप ऐसे रैंडम किसी के पास भी चले जाएंगे, कोई भी ऐप पे चले जाएंगे, आपको क्या पता सामने वाले की एफिकेसी कैसी है? जी। आपको पता भी नहीं वो इंसान कैसा है, उसका नाम अलग होता है, फोटो अलग होती जी है। बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि ऐप वालों को कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव मत बताइएगा, पॉजिटिव मैंने ही खुद बताइएगा।
काम किया एक ऐप पे, अच्छा, तो सबसे पहले मुझे यही बोला गया था कि आप नेगेटिव नहीं बोलेंगी। मुझे हाँ मैंने भी सुना है ये। नहीं सुना नहीं, मैंने तो किया है। हम्म। फिर 1.5 महीने के अंदर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा। मैंने बोला अभी वो इंसान तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट मैं पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, जी। लेकिन मैं अगर अपने विद्या के खिलाफ जाके आपको अच्छा बोल दूं, आप 6 महीने के बाद तो भूल जाओगे जी कि हाँ चलो हो गया, कुछ तो भी बोला था, कौन है, यू नो देयर इज टू मच ऑफ अनोनिमिटी। जी बट मेरी विद्या तो गलत हो जाएगी ना मेरे लिए। जी यानी कि जो चीज का आशीर्वाद मैंने इतने जन्मों से मुझे मिला है, उस चीज को पैसे के लिए 6 नंबर के लिए छोड़ दूं, जी उतना तो जरूरी नहीं। इसलिए 3 नंबर वाला हमेशा यही बोलेगा कि पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन चीज बराबर होनी चाहिए। जी अगर इसलिए आप लोग ऐप पे मत, मतलब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऐप पे मत जाइए, नथिंग टू डू विद मी। गो टू अ पर्सन हु हैज बीन वेरीफाइड। गो, दैट इज वाई अगर आप देखेंगे तो लोग है ना एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उनके पास जाते हैं, जो उन्होंने बोला अच्छा ये रेफरेंस है, आपने तभी ये बोला था, ये सच हुआ, इसलिए मैं आया। तभी तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था कि आपने सब नेगेटिव बोल दिया, लेकिन वही हुआ। देन दे कम बैक अगेन। तो you have to be honest to your craft, जी to your gift, जी because it's a gift which बिल्कुल। you have got from God, बिल्कुल। and you cannot misuse your gift. जी जी जी। एक वापस एक आम आदमी का सवाल, जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सबसे पहला सवाल क्या पूछो जिससे आपको भरोसा मिलता है कि ये उल्लू नहीं बनाएगा? ये उल्लू नहीं बनाएगा। सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? देखो पहले अगर है ना, सबसे पहले तो अगर आप ऐसे जाके, मुझे भी ऐसे कुछ लोग आते हैं और वो फिर वो क्या है ना, वो लोग फिक्टिशियस पूछते हैं। अगर आप फिक्टिशियस पूछोगे तो एस्ट्रोलॉजर भी कंफ्यूज हो जाएगा। जी जी, वो आप टेस्ट मुझे कर रहे याद होते है, शायद हाँ, आपको। मुझे याद है एक बार 2009 की बात है, मुझे एक टैरो में किसी ने बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मतलब वाकई में हाँ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको मुझे इसका जवाब बताना है। ऐसे कैसे? मैंने बताया था जवाब। अच्छा, कैसे मैंने connect आते हैं कहा सवाल? हाँ, तो मैंने कहा देखो ऐसी बात है ना, तो मैं थोड़ा सा लिमिटेड वे में जवाब दूंगी। आप शफल करेंगे क्योंकि मुझे उस वक्त आपकी एनर्जीज चाहिए, वो मैं अब फोन पे नहीं कर सकती हूँ। जी। वो मेरे सामने थे, मैंने कहा शफल कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए शफल करते करते, और मुझे 7 कार्ड्स दे दीजिए। जी और मैंने 7 कार्ड्स देखे और मैंने वो क्वेश्चन देखा और मैंने सबसे पहले स्माइल किया। वो इतना डर गया, उसने ना टैरो कार्ड्स के ऊपर अपने हाथ रख लिए थे। मतलब कोई भी बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा कोई भी बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा ये जो सवाल है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपकी वाइफ के साथ का सवाल नहीं है, आपका झगड़ा हो गया आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, मैंने उसको पूरा दिया था। और आप ये सोच रहे हो ये कब वापस आएगी, मैंने उसको डेट दी थी, ये डेट पे आएगी वापस। अच्छा, डेट But के you साथ know, बताया आपने? हाँ, मतलब मैंने बोला था ये 10-15 दिन में डेट, मतलब एकदम एग्जैक्ट डेट Correct. नहीं। वाकई में वही हुआ। और जब वो डेट पे वो लेडी ने फोन किया, उसके 6 दिन के बाद ये बंदे ने मुझे फोन किया जी कि आप सही थे, वो मेरी लाइफ में वापस आ गई है। और ये मैंने कहा अब मैं एक और प्रेडिक्शन करती हूँ। तो वो ऑन द फोन ही चल रहा था तभी। तो मैंने कहा अब जब आपने मुझे नाम वाम सब बता दिया है, ये आपका रिश्ता मई जून से आगे नहीं चलेगा। अच्छा, यही होता है ना टैरो का कमाल कि बिल्कुल। धीरे धीरे आपको सब पता चलता है। मई जून के आगे नहीं चलेगा, ये लेडी आपकी लाइफ से चली जाएगी। जी पर अभी के लिए वो आ गई है और वही हुआ। जी तो अभी क्या है, अभी वो जैसे उसने बिना सवाल का किया था, लेकिन उस व्यक्ति की वहां पे जरूरत थी। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि मेरे, ये मुझे ना इसने पूछा था, क्या नाम है, हु इज दैट हस्बैंड ऑफ पायल रोहतगी, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने मेरा से टैरो करवाया था। हाँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मेरी पहली जिंदगी कैसी थी, मैंने कहा पहली का मतलब क्या है आपका? हाँ, नहीं, मेरी बचपन का, मैं कुछ मेरे बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो एज है, आप इतने सारे शफल कीजिए कार्ड्स। मैंने कहा कि आपको किसके बारे में जानना है? बोलते मुझे मेरे हेल्थ के बारे में जानना है, मेरी हेल्थ कब खराब हुई, क्या हुई, वो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने कहा आपके इनिशियल ईयर्स में आपकी हेल्थ जरा भी ठीक नहीं थी, आपको बहुत तकलीफ थी। जी एंड ही वाज शॉक्ड, ही सेड यस, जी कि मेरे इनिशियल ईयर्स में मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। और इनिशियली मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि मैं इतना वीक चाइल्ड कैसा हूँ। बट अभी आप देखेंगे संग्राम सिंह को क्या बॉडी है, जी बिल्कुल। बट उधर उनकी, मतलब सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, अगर आपको टैरो पढ़ना है या कुछ भी आए तो आप पूछ सकते हो। जी जी जी। तो भरोसा थोड़ा ट्रायल एंड एरर से आता है, पर एक बार जाइए, भरोसे के साथ जाइए तो शायद रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, शायद नहीं, देखिए रिजल्ट मिलेंगे जी। लेकिन कितनी बार होता है ना कि लोग है ना मेरा जवाब या किसी भी एस्ट्रोलॉजर का जवाब एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
उनको वो सुनना है जो उन्हें सुनना है, चाहते हैं। इसलिए ऐप वाले बिजनेस कर रहे हैं जी, और अच्छा खासा बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, जी। है ना। कुछ ऐसी 5 टिप्स हैं जो आप जनता को दे सकते हैं कि अगर 5 चीजें घर में ऐसे करो तो घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। देखिए अभी सबसे पहले मैं बोलूंगी नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो आप नॉर्थ में वाटर एलिमेंट कुछ करिए, छोटा मोटा, ये बहुत सिंपल टिप्स दे रही हूँ। जी जी। पर वो नॉर्थ में आप वाटर डालिए, वाटर का एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूस रनिंग होना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगी, स्पेशली अगर आपका कोई ऑफिस है जैसे नॉर्थ में, वाटरफॉल रखिए। इतने सिंपल 1000-2000 के आते हैं, बिल्कुल। आप देखेंगे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ गई। जहाँ पे भी नॉर्थ है वहां रखिए, नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर रखिए, अगर नहीं होता है तो ईस्ट में रखिए। तो वो चीजों से आपको 10 मार्क्स मिलते जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका वास्तु इसी में ही काफी कुछ हो जाएगा, राइट। साउथ वेस्ट में आप अपने ये रखिए, क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट में आपको अपना लॉकर रखना है। अच्छा। बट लॉकर को ऐसा रखना है कि अगर साउथ वेस्ट है तो नॉर्मली वो कॉर्नर पे आता है, तो आपको एक डायगोनल पोजीशन पे फेसिंग नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है। साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ रखिए, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अगर जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है, बढ़ानी है ना, साउथ जो है, जैसे अभी अपना साउथ इंडिया ले लो, साउथ मुंबई ले लो, कितना पैसा है जी जी, स्टेबल है जी, है ना। तो वो चीज साउथ वेस्ट में रखोगे, आप जब बैठते हो अपने घर में कुछ काम ऑफिस में, साउथ वेस्ट में बैठो, पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन आपका फेसिंग होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में जी। अब मैंने साउथ वेस्ट में बैठ गया और मेरे सामने नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नहीं, लीगल इश्यूज आएंगे, झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इसलिए आपका फेसिंग और प्लेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा जो है, अगर आपको पैसा चाहिए, हाँ, अपने लॉकर में ये फूल्स गोल्ड रख दो जी। ये फूल्स गोल्ड है, पायराइट है, हाँ। ये आता है 800,000 का, ओके। और ये आपको एक बस रख के अपने जो तिजोरी में, आप सबसे पहले उसमें मिरर लगा दो ताकि वो रिफ्लेक्ट करे। नहीं मिरर लगाना है, क्योंकि मैं नॉर्मली तिजोरी में मिरर लगाने के खिलाफ हूँ। अच्छा, हाँ। और उसमें सिर्फ ये फूल्स गोल्ड रखो, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा पैसा है। पायराइट की अंगूठी पहन लो, ये तो वास्तु नहीं है, लेकिन फिर भी पायराइट की तो पैसा, गोल्ड दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, तो आएगा। अपने साउथ वेस्ट में ये करिए, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा जी। फिर अगर आपको करना है तो एक बूस्टर प्लेट आती है, व्हाइट कलर की बूस्टर प्लेट, वो अपने मेन एंट्रेंस पे लगा दीजिए जी। तो जो भी नेगेटिविटी है वो वहीं उसको काट देगी और आपके घर में नहीं आएगी जी। क्योंकि योर हाउस शुड बी वेरी वेरी सैंक्टिफाइड। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर ऑफिस भी है किसी का, मेरे ऑफिस में हम चप्पल भी नहीं अलाउ करते। अच्छा, बाहर उतारना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी साथ आ रही है। हाँ, क्योंकि आपको जो व्यक्ति आया है वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। और ये तो वास्तु की बात है, मैं नॉर्मली टूरमलिन, लावा, ये सब अपने हाथ में पहन लेती हूँ भाई की, और वो इंटेंशन डाल देती हूँ, भाई जो भी बुरा आया है थॉट से, इससे उससे टेस्ट, और जो, और हम लोग है ना बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल में भी विश्वास करते हैं, तो कभी कभी किसी के साथ एनर्जी चलते चलते आ जाती है, तो वो भी इफेक्ट आपको करती है। तो वो सारे प्रिवेंट करना चाहिए अपने को। अपने पास 3 किलो टूरमलिन डाल दो अपने साउथ वेस्ट में, तो नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी। 3 किलो टूरमलिन, अच्छा। एक ब्लैक स्टोन होता है, ये तो लावा है पर ऐसा ही ब्लैक स्टोन होता है, वो आप 3 kg रॉ लेके रख दीजिए, और उसको 15-15 दिन में धोना है। 15-15 दिन में नमक के पानी में आप धोइए, बाहर सनशाइन में रखिए और फिर रख दीजिए। इससे 100% आपकी बेनिफिट होगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखिए आपका एक इंटेंशन भी काम कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ जी जी, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जी। क्या आप जो कर रहे हो मन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, और आप देखोगे जो भी चीज आप कंटिन्यूअसली करोगे, इट विल डेफिनेटली शो यू रिजल्ट्स। दैट्स ट्रू। इसलिए आप मंत्र उच्चारण करोगे तो वो डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखाएगा जी। आप एफर्मेशन करोगे, रिजल्ट्स दिखाएगा ही दिखाएगा जी जी। लेकिन एफर्मेशन से ज्यादा पावरफुल मंत्र है। अच्छा, एफर्मेशंस, एवरीथिंग कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आपके लॉजिक में ही नहीं बैठेगा ना, आपकी वो फिलॉसफी ही नहीं है जी जी। इसलिए मैं वास्तु को बहुत एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि जिस जगह पे आप आगे के 15 साल रहेंगे, उस जगह की एनर्जी को तो ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु के लिए कुछ एनर्जी डिटेक्शन टूल भी है, अगर आप थोड़ा वो बता पाए कि क्या है और क्या फायदा होता है उससे। बहुत सारा फायदा होता है ये एनर्जी डिटेक्टिंग टूल से। अगर आप देखेंगे तो ये टूल बनाया है, और इससे हमें शुरुआत करनी होती है। ये शुरू हुआ अभी जी, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग, हम लोग है ना, इसको ये देखेंगे, ये अभी ये पॉजिटिव एनर्जी पूरा घूम गया,
मैंने नहीं घुमाया, ये अपने आप घूम गया। और जहाँ पे भी ये जाके अगर इसमें नेगेटिव होगी तो इसको ही तरीका होता है। अब अगर आपने देखा तो ये डब्बे होते हैं जिसमें हमने ये एनर्जेटिकली इसका इंटेंशन करके रखे हुए, ये आते ही हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी सपोज वीनस था, किसी के अंदर वीनस की एनर्जी, तो मैंने ये दोनों में वीनस का ये डाल दिया। अभी जैसे वीनस है तो मैं अगर आपको देखूंगी कि वीनस कितना है, तो आपका वीनस जो है ये 40-50% एक्टिवेटेड है। और मुझे नहीं पता आपका वीनस कितना है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कितना वीनस है, मुझे कुछ नहीं पता, बट ये इस ने बता दिया आपका 40-50%। अब जब मैं आपकी कुंडली देखूंगी और ये और देखेंगे शुक्र आपका कमजोर है और आप हो काम में जहाँ शुक्र है, तो फिर आपको मैं आपको शुक्र को इंक्रीज करने की रेमेडीज दूंगी, जिसकी वजह से आपका शुक्र एनहांस होगा और फिर आप देखेंगे और नेम एंड फेम है। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, किसी के घर हम जाते तो यहाँ पे अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो खुलता ही नहीं है, वो उस कोने में जाके रुक जाता है। जैसे यूवी पॉजिटिव है, यूवी नेगेटिव, अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि है ना ये जो एनर्जी होती है ना, ये हमारे लेवल पे नहीं होती है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग होती है। देखिए हमारी फिजिकल फ्रिक्वेंसी डेंस है, इनकी फ्रिक्वेंसी लेस होती है और डार्क होती है। तो यूवी नेगेटिव में हमें पता चल जाएगा कि ये जगह पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। फिर उसके ऊपर हमारे पास रेमेडीज होती हैं, हम लोग डालते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स डालेंगे, बूस्टर्स डालेंगे। लाई हूँ, दिखाऊं? बिल्कुल। तो अब अगर हमारे पास हमें पता चलेगा कि हमारे इधर मेरे इस घर में बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? आपका साउथ ईस्ट का दरवाजा होगा तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, अपने आप चलेगी। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर मेरे को ड्रिंक करना है तो मैं चली जाऊंगी एक बार में, और मेरे को पूजा करना है मैं चली जाऊंगी मंदिर में या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे। तो जब आपका दरवाजा ही वैसा है तो वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो ऐसे घरों में फिर हम इस तरह के जो बॉटल्स हैं छोटी छोटी, वो हम नीचे छेद करके डाल देते हैं जमीन के अंदर। ये हम ऐसा करते हैं जी। और फिर हम इस तरह की एनर्जेटिक इससे काट देते हैं। सपोज इस जगह पे खराब एनर्जी आ रही तो उसको वैसे 3-3 फीट पे प्लेस करते हैं। ओके। जैसे एक जन था, ये क्या था, मेटल क्या, कौन सा है? मेटल है। ये मेटल जो है हम लोग को डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर करके इसको एक स्पेसिफिक वर्क दिया हुआ है। ओके। कोई भी नेगेटिव एनर्जी को काटना इसका काम है। ओके। तो हम लोग भी वेंडर से लेते हैं जी। तो इसमें क्या करेंगे, वो लोग इस तरह के 5 धातु के हिसाब से बनाएंगे, कॉपर भी डालेंगे, टिन भी डालेंगे। 5 धातु का एक मेटल है जी। तो हमने आम तौर पे देखा हुआ है कि बहुत लोग भगवान की मूर्तियां गिफ्ट करते हैं। मैं भी बोलने वाली थी, भगवान की मूर्ति मत गिफ्ट करो। हाँ, क्यों नहीं गिफ्ट करनी चाहिए? देखिए पहली बात तो ये कि आप भगवान की आप मूर्तियां क्यों गिफ्ट कर रहे हो? आपको जो चाहिए भगवान अपने पास रख लीजिए। वो बेचारा व्यक्ति कहीं पे भी रखता है। मैं एक जन के यहाँ पे तो मैं गई थी ना, तो उन्होंने हर जगह गणपति रखे हुए थे। 80 गणपति मिले थे। बाप रे, एक घर में। और मैंने बोला ये गणपति आपने क्यों रखे? नो, दिस इज फॉर ब्यूटिफिकेशन। आई सेड पर मैम दिस इज अ गॉड। नहीं, मुझे तो ये ब्यूटिफिकेशन। मैंने कहा ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको गॉड ही मिले जी। अब मैं कितने बार पॉलिटिशियन के घर जाती हूँ, उनके यहाँ पूरे भरे हुए रहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप एक्सेप्ट करो तो उनको एक जगह दे दीजिए, नहीं तो विसर्जित कर लीजिए। भगवान की मूर्ति प्लीज मत दीजिए जी। एक दूसरे को गिफ्ट मत कीजिए। एक दूसरे को गिफ्ट मत कीजिए। आप कुछ भी देना दीजिए, फ्लावर्स दीजिए, कुछ भी दीजिए। अरे आपको देना ही है किसी को 7 हॉर्सेस की ये दे दीजिए, फेम दे दीजिए, बट डू नॉट गिफ्ट आइडल्स ऑफ गॉड। As it is, they have some value and frequency. जी। You are supposed to keep it for you. अब मैंने कोई श्रद्धा से कोई मूर्ति अपने लिए मंगाई, क्या वो सामने वाला व्यक्ति वो श्रद्धा से उसको एक्सेप्ट करेगा? अच्छा ये गाय, ये गणपति की मूर्ति रख दो। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। तो आप एक तरह से खराब कर्म ही कर रहे हैं। जी। तो मैं तो कभी किसी को गणपति या कोई भी मूर्ति गिफ्ट नहीं करती हूँ। ये अभी प्रचलन है। मुझे अभी याद आ रहा है, मेरे भाई की शादी में हमारे पास 3-3, 4-4 गणपति की मूर्ति आ गई। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। और कोई ऐसी चीजें हैं जो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को? जैसे आप गणपति की मूर्ति मत कीजिए किसी को। जैसे होता है ना, महाभारत की वो पेंटिंग सब देते थे पहले जी, जहाँ पे श्री कृष्ण उपदेश दे रहे, वो आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वो रखवाना भी है तो नॉर्थ ईस्ट में। मेरे घर में अगर मैं भगवत गीता भी रखती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में रखती हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं रखती हूँ। क्या मान्यता है नॉर्थ ईस्ट में रखने की? क्योंकि भगवत गीता भगवान का ग्रंथ है ना जी, जो भी है ईशान कोण में ही रखना है। बिल्कुल, आपको कहीं पे भी नहीं रखना है। जैसे कोई लोग देता है साउथ में, हम लाइब्रेरी में,
और पढ़ना है हमको, मैंने कहा पढ़ना है ना, जाके अपने मंदिर में रखो। जी फिर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर आपको बोले तो आप लोग सुनते भी नहीं जी। है। तो ये भगवान की ग्रंथ मत दो, भगवान की पूजा की चीजें मत दो, वो सब भी मत दीजिए। जी जी बिल्कुल। हम क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कनेक्शन रखते हैं, तो उसके रिलेटेड एक सवाल है आपके लिए कि अगर किसी को बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना है, अगर किसी को अपना फायदा यहाँ कराना है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो 5 और 6 नंबर लेकर आओ। हाँ। नहीं है तो अपने नाम में डाल दो, अच्छा। उसको अपने नाम का करो। सबसे सिंपल पहले तो आप ये करोगे। अगर फिर आपको अगर चाहिए कि रुद्राक्ष रेमेडी इसके लिए, हाँ। तो आपको एक 9 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष, ये आप ले लीजिए और इसको आप पहन लीजिए। अब लोग बोलेंगे हमें पहनना नहीं है, तो आप उसको अपने छोटे से पॉकेट में करके अपने पर्स में रख लीजिए। भाई नहीं पहनना है तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी जिस वे में भी आप ले सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं, करिए जी। फिर है ना, एक गंधर्व लोक है हमारे यहाँ, तो गंधर्व लोक में की जो है कुछ आपको ये बोलते हैं ना, ये मिलेंगे, मंत्र मिलेंगे, बस उसका उच्चारण 11 बार करिए डेली। गंधर्व मंत्र, गंधर्व जो थे ना, दे वर बोलते ना निपुण थे म्यूजिक, डांस और इसके अंदर, वेरी गुड लुकिंग पीपल। और उस वजह से वो, जैसे अभी आप देखेंगे बॉलीवुड इज व्हाट अबाउट शो शा, म्यूजिक, डांस एंड एवरीथिंग, तो वो गंधर्व लोक की एनर्जी हम हार्नेस करके, वो गंधर्व मंत्र से हम सुन के, आप देखेंगे आपके लाइफ में फर्क आ जाएगा, आपको नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाएगा। श्लोक है ये काफी बड़ा श्लोक है, तो आपको सुनना पड़ेगा, 5 to 6 मिनट्स का श्लोक है। जी जी, वो इंटरेस्टिंग। कोई है जो आपको लगता है फिलहाल के जनरेशन में से, जो आपको लगता है नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं? मुझे लगता है कार्तिक आर्यन जो है वो नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन उनको अपनी पिक्चरें वाइजली चूज करनी चाहिए जी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुझे अभी जो करंट इसमें दिख रहा है, मुझे विकी कौशल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे ये 2 जन के ऊपर ही, अगर आपको कोई याद है, एंड एक्चुअली आई लव यू नो जो दूसरी वाली स्ट्रीम होती है उसमें विक्रांत मैसी हैं, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। पर अगर आप सुपरस्टार जो वीनस, तो कार्तिक आर्यन। वेरी इंटरेस्टिंग। गीतांजलि जी, आखिरी सवाल। हमने शुरुआत की थी 2025 से, हम अंत का सवाल भी 2025 से करते हैं। आम तौर पे अगर किसी को नेक्स्ट साल अपना ख्याल रखना हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, घर के रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी हो, क्या करें रेगुलर बेसिस पे कि खुशहाली बनी रहे? अगर उन्हें ये करना है तो वो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक माचिस की डब्बी लीजिए। बस बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ। माचिस की डब्बी आप हनुमान जी के पैरों में जाके रख दीजिए, वहां पे शनि देवता भी होने चाहिए। अच्छा। और चुपचाप रखिए, किसी को बताइए मत, मैं जा रहा हूँ ये करने, वो करना है। ये आप कर लीजिए, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आप सारी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे जी। ये माचिस की डिब्बी मतलब हनुमान जी और शनि महाराज जी एक ही मंदिर में होनी चाहिए? हाँ, हनुमान जी और शनि महाराज एक ही मंदिर में होने चाहिए। जी जी, अमेजिंग। थैंक यू गीतांजलि जी। थैंक यू सो मच। मैं जनरली चाहता हूँ कि सबके लिए 2025 अच्छा रहे। 2025 अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल, कि भारत की प्रगति हो, भारतवासियों की प्रगति हो, साथ में हम सब एक साथ आगे बढ़े। everybody has to grow together. Everybody has to grow together. Thank you so much for taking out the time. Thank you We've so much learned for so much calling me. today. Thank you so much. It was a pleasure, honor to be here. Thank you. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.